ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने तक सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो देखिए, मेष राशि वालों, सूर्य ग्रह की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य उत्पत्ति के कारक ग्रह माने गए हैं। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इसके साथ ही इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति को समाज के अंदर ख्याति प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र से बहुत आसानी से लाभ मिलता है। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन यदि यही सूर्य जन्म कुंडली में निर्बल अवस्था में हो तो व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है, साथ ही शारीरिक दुर्बलता भी देखने को मिलती है। सूर्य कमजोर होने पर व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 को देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर और अपनी उच्चस्थ राशि मंगल की राशि यानी कि आपकी राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सूर्य का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों, सूर्य ग्रह की बात करें तो आपके लिए ये पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान, इंटरटेनमेंट, इसके साथ ही बुद्धिमत्ता, आपके द्वारा लिए गए निर्णय, पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव माना जाता है। ऐसे में पंचम भाव के स्वामी होकर सूर्य का प्रथम भाव से गोचर करना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। यह समय आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर सूर्य के प्रथम भाव में गोचर करने की वजह से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने के कारण आप साहसिक और पराक्रमी कार्य भी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, लेकिन जब सूर्य प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होती नजर आएगी। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा अपने आप को नम्र रखेंगे उतना बेहतर परिणाम आप प्राप्त करेंगे। ठीक है। साथ ही अगर जो लोग जिम वगैरह चलाने का काम करते हैं, इमेज ब्रांडिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पे डायरेक्टली पब्लिक से आपको संवाद करना होता है, तो वहां पर सूर्य आपको बहुत अच्छी ख्याति प्रदान करेंगे और लाभ भी आपको प्रदान करने वाले रहेंगे। ठीक, इसके साथ साथ इस बात को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके परिवारजन हैं उनके साथ में बातचीत करते समय थोड़ी नम्रता आप दिखाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर के मामले में सूर्य का यह गोचर आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। विशेष तौर पर जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, स्पेशली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे थे, किसी कारण पर पिछले कुछ समय में जब शनि सूर्य की युति बनी थी तो कुछ मेष राशि वालों के जॉब में दिक्कत आई, अचानक से जॉब छूट गई या जॉब से निकाल दिया गया, ऐसी परिस्थिति बनी। या जिन लोगों के जॉब चल भी रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आपको आ रही थी। अब आप देखेंगे कि जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। नई नौकरी की संभावनाएं भी प्राइवेट सेक्टर में बनती हुई नजर आ रही हैं। यदि आप लंबे समय से किसी कंपनी में काम कर रहे थे तो आपको अतिरिक्त पद मिलना, अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल जाना, इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलने वाली रहेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी सूर्य का यह गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। सरकारी क्षेत्र में आप बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आप अर्धशासकीय कार्यों से जुड़े हैं, ठेकेदारी वगैरह के काम करते हैं, या कोई भी फाइल है जो लंबे समय से अटकी हुई थी, तो सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान इस बात को आपको नोटिस करके चलना पड़ेगा कि मेष राशि वालों, आपकी संतान के लिए समय अच्छा है, क्योंकि ये पंचम भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो इस समय अवधि के दौरान संतान की प्रगति भी होगी और संतान के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, संतान पर पैसा भी खर्च करेंगे। तो स्थिति आपके लिए बेहतर
बेहतर रहने वाली है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। यद्यपि आप स्वयं मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो इस एक महीने में जो आपके पार्टनर हैं, उनका पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। इस एक महीने में पार्टनर के सहयोग से कुछ कार्यों में आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जैसी और जहां जब भी आपको जरूरत होगी, आपके पार्टनर यानी कि लव पार्टनर आपके जीवन में आपको खड़े हुए मिलेंगे, यानी कि आपका सपोर्ट करते मिलेंगे। कुछ लोगों के जीवन में नए प्रेम संबंध की भी यहाँ पर स्थिति बनती नजर आ रही है। तो ओवरऑल प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए सूर्य का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो एग्जाम आपके लिए सफलतापूर्वक संपन्न भी होंगे और अच्छे भी रहेंगे। अच्छे अंक प्राप्त करने में आप सफल होंगे। अगर पिछले समय में आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया था, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। स्पेशली प्रशासनिक सेवाओं के लिए अगर आप तैयारी कर रहे थे, कोई एग्जाम दिया था, तो उसका रिजल्ट आपको फेवर करता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, तो देखें कि सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है वह आपके सप्तम भाव पर नीच की दृष्टि ये डाल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि अगर हम देखें तो 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मैंने कहा कि पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव होता है। और साथ ही आप देखें कि मंगल का जो गोचर हो रहा है, ये 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। किसी आप गुरु के संपर्क में आ सकते हैं। धार्मिक यात्रा होती नजर आएगी। वही कार्य व्यवसाय में भी सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस समय अवधि के दौरान आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप वगैरह में अगर कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो थोड़ा समझदारी पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। डेली इनकम में आपके वृद्धि होती नजर आएगी। वही धन लाभ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धन लाभ अच्छा आप प्राप्त करने में सफल होंगे। आप अपने बिजनेस व्यापार से बहुत अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी, यानी कि ट्रेवलिंग होती नजर आ रही है। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, इस समय अवधि के दौरान आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। तीर्थ यात्राएं होंगी। इस प्रकार की स्थिति का सामना करेंगे आप। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। सिवाय दो चीज़ों पर ध्यान रखें कि थोड़ा सा आवेगित होकर, क्रोध में आके कोई बड़े निर्णय न लें और अहंकार से आप बचें। जितना ज़्यादा अपने आप को शालीन रखेंगे, उतना बेहतर सूर्य का रिजल्ट आपको मिलेगा। उपाय क्या करना चाहिए? पिता का सम्मान कीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं।